दोस्तों बिहार बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और इसकी बात करें स्टार्ट डेट की तो 4 अप्रैल को यानी कि आज से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो आप 2 मई तक इसके लिए और लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए फिर आप फी की बात करें तो जनरल वाले के 1,000 रुपया और ईबीसी और बीसी वाले और महिलाएं लोगों के लिए है जो 750 रुपये का। और एससी एसटी में जिसी भी महिला हो या पुरुष हो उनको 500 रुपये का चालान देना होगा। अब इसमें पूरी बात बताएंगे आप कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें और अपने तमाम दोस्तों को भी ऐसा शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके के वीडियो देखकर और खुद से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले ताकि सभी अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते स्क्रीन पे फिर आपको लाइव प्रोसेस के साथ आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप अपना डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके डैशबोर्ड खुल कर आ चुके हैं। साइनअप का ऑप्शन आपको नहीं करना है, अभी न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन का नाम लिख लेना है और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पे मिडिल नेम लिख लेना है और यहाँ पे लास्ट नेम आपको लिख लेना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप छोड़ देंगे, आपका फर्स्ट और लास्ट नेम लिखेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका कैलेंडर खुलेगा। कैलेंडर में आपको जो ईयर होगा अपने सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपका मंथ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल हो फीमेल हो जो भी अपना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना फादर नेम लिख लेना है। उसके बाद फिर अपना फादर नेम लिखने के बाद यहाँ पे ये मदर नेम लिख लेना है और यहाँ पे मदर नेम लिख लेने के उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो कि चालू होना चाहिए, इसलिए ये ध्यान रखेंगे मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। यहाँ पे सेंड ओटीपी करके आपको ईमेल पे ओटीपी जाएगा, आप वहाँ से ईमेल पे से ओटीपी लेकर यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट पासवर्ड कर लेना है। पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। आपको स्मॉल पहला जो कैपिटल होगा जो अपने इसी हिसाब से लिखेंगे कि आपको स्ट्रांग होना चाहिए पासवर्ड। 8 से लेकर 20 अंक तक आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। फिर आपको कंफर्म पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसको कंफर्म पासवर्ड करेंगे। यहाँ पे अपना इंडिया जो होगा अपने सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी देश से आते हैं, ऐसे तो इंडिया ही से है। तो चलिए इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को आपको फिल कर लेना है। कैप्चा कोड को फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आप उसके बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने एक बार सभी चीज़ अपने मिला लेंगे जो आपने भरा था। उसके बाद यहाँ पे अपने मिलाने के बाद कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ देख सकते हैं आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। आपका जो इसका जो रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुल का आपको मोबाइल पे भी एसएमएस पे चला जाएगा और ईमेल पे भी चला जाएगा। आपको यहाँ पे बैक टू होम करके होम पेज पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और बैक टू होम पेज करके आपको यहाँ पे आना है। फिर आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप में आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जो आप ईमेल आईडी दिए थे ईमेल आईडी डाल देंगे और जो आप पासवर्ड क्रिएट किए थे तो वो पासवर्ड डालेंगे। चलिए ईमेल आईडी लिख लेते हैं। तो जो भी आप अपना ईमेल लिखे होंगे वो अपना ईमेल लिख लेंगे और यहाँ पे नीचे उसके बाद फिर आप ईमेल लिखने के बाद पासवर्ड लिखेंगे। आप यहाँ पे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, ये ध्यान रखिएगा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कैपिटल स्मॉल ये सभी मिला लेंगे और @ जरूर जो भी है हैशटैग जो भी अपना लगाना चाहे अब स्ट्रॉन्ग के लिए यहाँ पे आपको साइनअप पे लॉगिन पे कर देना है। लॉगिन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको माई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ सिलेक्ट प्रोग्राम जो होगा अपने यहाँ पे बीएड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बीएड सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड कर लेना। प्रोसीड करने के बाद आपको आई हैव डिक्लेयर पे आपको क्लिक कर देना है। अच्छे से एक बार सभी चीज़ को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपके डिक्लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कर देंगे तो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड खुलकर आ चुका है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको लॉगिन कर एप्लीकेशन डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। जो पहले से आपको भरे होंगे नाम वगैरह सब जो आपको शो करेगा। यहाँ पे अपना हिंदी में नाम लिख लेंगे। हिंदी में नाम लिखने के बाद आपका मदर फादर नेम सभी आपको शो करेगा। डोमिसाइल में अपने स्टेट में बिहार लिख लेंगे, जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट होगा। आपको उसके बाद नेशनलिटी इंडियन लिख लेना है। कैटेगरी अपना जो किसी भी कैटेगरी से आते हैं वहाँ लिख लेना और उसके बाद आप मैनेटरी से अगर आते हैं तो वो भी लिख लेंगे। दिव्यांग है या जैसे नहीं लिख लेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक सर्विसमैन फैमिली है ये भी लिख लेंगे। मैनेटरी अगर है तो आप मैनेटरी लिख लेंगे और यहाँ पे फिर आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब या कि किसी भी आधार नंबर का अगर देना चाहे तो लास्ट का 4 डिजिट आपको दे देना। मैरिड अनमैरिड आप लिख लेंगे और यहाँ पे एड्रेस जो होता है परमानेंट और एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में आपको यहाँ लिख लेना है। जैसे कि मान लीजिए हाउस नंबर अगर नहीं है, बहुत सारे ऐसे शहरी क्षेत्र होता है वहाँ हाउस नंबर होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ वार्ड नंबर होता है, तो इसलिए इसी हिसाब से आप लिखेंगे। लैंडमार्क में चाहे तो पोस्ट ऑफिस दे सकते हैं, पुलिस स्टेशन देख सकते हैं, आपके आसपास के जो भी होगा लैंडमार्क लिख लेंगे। लैंडमार्क लिखने के बाद आपका विलेज का नाम लिख लेना है, ग्राम मोहल्ला का। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिख लेना है। अब वो पोस्ट ऑफिस का नाम लिख लेने के बाद आपके यहाँ पे अगर चाहे लैंडमार्क में अपना जो भी आसपास हो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आप देख लेंगे और उसके बाद आपको
ये सब लिख लेने के बाद आपका स्टेट बिहार ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा, ऊपर सिलेक्ट किए तो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेना है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड डाल लेना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे अपना फिर पुलिस स्टेशन का आपको पूछा जाएगा, पुलिस स्टेशन लिखेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है, टिक करके आपको यहाँ सेवन प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे सिग्नेचर फोटो अपलोड करने से पहले उसके लिए आपके यहाँ पे जो नीचे इंस्ट्रक्शन दिया गया वो आप कर लेंगे। आपका 4.5 बाई 3 सेंटीमीटर का फोटो साइज होना चाहिए, और से भी 100 KB से कम होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सब से अगर इसके क्राइटेरिया के हिसाब से बताया गया आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगा, फोटो सिग्नेचर आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से 100 KB के अंदर के फोटो भी होना चाहिए, सिग्नेचर भी होना चाहिए। और उसके बाद अपने नोट देख लेंगे, आपको जो अपलोड क्लियर फोटो और सिग्नेचर ये ध्यान रखेंगे एकदम क्लियर होना चाहिए, जरा सा भी धुंधला नहीं होना चाहिए, एकदम साफ साफ नजर आना चाहिए, ध्यान रखेंगे, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट होने का भी चांस रहता है इससे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अपना अच्छे से अपना अपलोड कर लेंगे क्लियर फोटो करके। आप अपलोड करने के बाद यहाँ पे चूज फोटो करेंगे, उसका चूज फोटो करने के बाद आपको नीचे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, अपलोड करके आपको प्रोसेड करके आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स का आपका डिटेल्स मांगेंगे, एजुकेशन डिटेल्स। आप यहाँ पे मैट्रिक किस बोर्ड से आप पढ़े हैं उसका नाम लिख लेंगे। आप पासिंग ईयर अपना मैट्रिक किस वर्ष आपने पास किया था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अपना स्कूल का नाम लिख लेंगे, स्कूल का नाम लिखने के बाद अपना आपका कितना मार्क्स आया था 10th में आप वो लिख लेंगे। यहाँ पे आप जैसे कि मान लेते चलिए 500 का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड का, और अब भी अक्सर जितने भी बोर्ड है सभी का 500 का मार्क्स होता है। अब मान लीजिए 500 मार्क्स हुआ, और यहाँ पे आपका जो भी मार्क्स आएगा लिख लेंगे। अपने ऑटोमेटिक जो होता है परसेंट, आप यहाँ पे परसेंट ऑटोमेटिक वो ले लेगा। इसी तरीके से आप 12th का भी किसी भी बोर्ड से आप जो भी बोर्ड से आप CBSE बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से आप अपने अप्लाई किए वो लिखेंगे, पासिंग ईयर लिख लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर अपना स्कूल का नाम लिख लेंगे, और इसी तरीके का अपना जो भी अपना फुल मार्क्स जो होगा, स्कूल का नाम लिखने के बाद आपका फुल मार्क्स जो होगा वो फुल मार्क्स लिख लेंगे, और यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10th जो है आपका वो लिख लेंगे। ऑटोमेटिक आप पे परसेंट आ जाएगा। इसी तरीके से आप ग्रेजुएशन वाले में आएंगे। ग्रेजुएशन में आपने BCom किया, BSc किया या BA किया, जो भी किया अपने हिसाब से आप अपने जो भी किए होंगे आपको वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी जिस भी बोर्ड से आपने BCom किया था या आप ग्रेजुएशन किए थे वो आपका बोर्ड का नाम यहाँ पे सभी बोर्ड का नाम सिलेक्ट करेगा, इसलिए शो करेगा। आपको वहाँ से अपना बोर्ड जो भी बोर्ड होगा अपना बोर्ड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जिस भी ईयर आपने पासिंग ईयर होगा अपना पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम, यहाँ पे कॉलेज या इंस्टीट्यूट जिससे भी आप पास किए होंगे आप उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे अपना फुल मार्क्स लिखेंगे, उसके बाद फिर मार्क्स ऑब्टेंड वहाँ पे लिखेंगे, और उसी तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे परसेंट ऑटोमेटिक ले लेता है, और उसके बाद फिर परसेंट ऑटोमेटिक ले लिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन PG का, अगर आप PG किए होंगे तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप ये मैंडेटरी नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये B.Ed होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे ही होता है। अगर PG अगर है तो आप डाल दे तो बेहतर रहेगा। इसी तरीके से आप डाल सकते हैं, देख सकते हैं मैंने बता दिया, जैसे उसी हिसाब से आप डालेंगे, और यहाँ पर सेव करके आपको प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट्स आपका सेकेंडरी मार्कशीट है, मतलब आपको मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद फिर आपको हाइगर सेकेंडरी मतलब 12th का इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड कर लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का आपका फाइनल ईयर का जो याद रखेंगे फाइनल ईयर होगा उसका मार्कशीट डालेंगे। यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के यहाँ पे उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इसका मतलब है कि आपको आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपको उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अब चलते एक अपलोड करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर ऑप्शन क्लिक किए, आपको अपने जिस भी फाइल में आप फॉर्मेट रखे होंगे आप वहाँ करके सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना अपलोड पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है या नहीं किया। इसी तरीके से चलते हैं इंटरमीडिएट का भी जो है अपलोड करके दिखाते हैं, देख सकते हैं इसका भी अपलोड हो चुका है। और इसमें किसी भी प्रकार की समस्या अगर नहीं आएगा, आप जिसके हिसाब से अगर आप इसमें जो भी क्राइटेरिया बताया गया कि अपना KB के हिसाब से 200 KB तक आप अपलोड करेंगे, इसमें आपका कोई समस्या नहीं है, आसानी तरीके से अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी जाति वगैरह है सभी चीज़ आप अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद अच्छे से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर लेना। सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस आपको चुनना है। अपना 3 आपको ऑप्शन मिलेगा, 3 ऑप्शन आप जो चाहे ऊपर रख सकते हैं, ऑप्शन 1 2 3 जो भी आप अपने रख सकते हैं। चलते हैं अपना पहला
जो है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपना प्रोफेशन आप दूसरा जो होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद तीसरा सिलेक्ट करने के बाद आपको 7 कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका प्रीव्यू पेज खुल कर आ जाएगा। प्रीव्यू पेज में आप अपने अच्छे से मिलान कर लेंगे। अगर आप भी गलती होगा तो एडिट का ऑप्शन दिया हुआ आप एडिट कर सकते हैं, अन्यथा अगर सब चीज़ चाहिए तो आपको टिक करके आपको कन्फर्म सबमिट पे क्लिक करके आपको ओके कर देना। ओके करेंगे आपका कंफर्म हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नीचे आएंगे आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा तो आप देख सकते हैं 750 रुपये का चालान EBC और का है और इसी तरीके से सभी का मैंने बता दिया कैसे है कितना कितना चालान है। तो आप इसी तरीके से UPI से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी होगा इसके तरीके से आपको प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ पे करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे रिसीविंग मिलेगा। रिसीविंग को आप सुरक्षित से रख लेंगे क्योंकि वही है जो आपको आगे काम आएगा, इसलिए सुरक्षित से आपको रिसीविंग